नमस्कार। आज हम जिस कंपनी के शेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इसका प्रमोटर यूके की वोडाफोन पीएलसी है और जो कि भारत ही नहीं, यूरोप के काफ़ी कंट्रियों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। भारत में इसका संयुक्त उद्यम आइडिया के साथ में है, तो ये वोडाफोन आइडिया के नाम से जानी जाती है। इसके ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको वोडाफोन के ऊपर हमने जो पहले वीडियो बनाया था वो आप देख सकते हैं। उसमें वोडाफोन आइडिया में अभी थोड़े दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, जिसमें एजीआर के ऊपर कोई भी राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कंपनी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार कोई एजीआर के ऊपर कोई राहत देना चाहती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सरकार ने आने वाले समय में जो निर्णय है उसके ऊपर अगर इन कंपनियों को कुछ राहत दी जाती है तो कहीं कोई कोर्ट की अवमानना न हो जाए, इसका भी विशेष ध्यान सरकार रख रही है। इसलिए आने वाले समय में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार जाए कि भाई कोई इनको राहत दी जा रही है जिससे कोई आपत्ति कोर्ट को ना हो उनके निर्णय के ऊपर। तो अभी क्योंकि ये एजीआर का ड्यूज काफ़ी पुराना चला आ रहा है, इंटरेस्ट पेनल्टीबल इंटरेस्ट, तो सरकार पहले भी इसमें कुछ राहत देना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। और आने वाले समय में एजीआर के ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन होना ही है। क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां इतना, अब एजीआर का इतना जो ड्यूज है वो अब वोडाफोन आइडिया में 49% इन भारत सरकार की हिस्सेदारी है। अगर इसको राहत नहीं दी जाती है तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि हम 2026 के बाद में कंपनी कारोबार नहीं कर पाएगी क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस। तो अब भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है ये आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का फ्यूचर तो ब्राइट है। और तीसरी भारत की दिग्गज कंपनियों में से वोडाफोन आइडिया तीसरी कंपनी है और परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा ही है। अब 5G और 6G के ऊपर भी काम कर रही है। तो आने वाले समय में कंपनी, अभी थोड़े दिनों पहले एफपीओ आया था जिसमें भी प्रमोटर ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और अन्य इंस्टीट्यूशंस ने भी बढ़ाई है। तो अभी इस समय 3 जून 2025 को 6.77 रुपये पर NSE और BSE पे इसका शेयर प्राइस क्लोज हुआ और कंपनी 52 वीक लो पर इस लो के आसपास ही चल रही है। तो कंपनी के शेयर होल्डर को आने वाले समय में एजीआर में अगर कोई भी छूट मिलती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ कंपनी के शेयर होल्डर को होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर
की पार्टिसिपेशन है। लगभग सभी देश के बहुत काफ़ी इन्वेस्टर इस शेयर में ऊंचे प्राइजों पर फंसे हुए हैं, जिनके प्राइस अभी तक नहीं आए। तो आने वाले समय में, क्योंकि कंपनी अपने परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी इम्प्रूव कर रही है, और इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होने के कारण आने वाले समय में अगर कोई राहत मिलती है और कंपनी भारत सरकार अगर कोई राहत देती है, तो उसका सबसे बड़ा लाभ वोडाफोन आइडिया को ही होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा एजीआर का ड्यूज वोडाफोन आइडिया के ऊपर है। तो आने वाले समय में भारत सरकार क्या निर्णय लेती है, इसका लाभ जो है वो वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर को होगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो आने वाले समय में, इस समय ₹6.77 पर शेयर प्राइस चल रहा है और 50 रुपये लो के आसपास ही है। लेकिन अगर आप कोई वित्तीय निवेश करने की सोच रहे हैं, तो अपना वित्तीय सलाहकार की सलाह के उपरांत ही कोई निवेश का निर्णय लें। मैं और मेरा चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है और टेलीकम्युनिकेशन में ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे आरपू जो होता है इनका, पर यूजर चार्जेस जो होते हैं, वो सबसे कम है भारत में इस समय। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे सस्ती जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भारत में ही हैं, और जो टैरिफ है इनका, वो उसमें बढ़ने की संभावना काफ़ी कुछ है। आरपू बढ़ने की जो संभावना है वो भारत में काफ़ी अच्छी है। और कंपनी अगर, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में ये कंपनी अपनी सर्विसेज इम्प्रूव कर रही है अब, और आने वाले समय में 5G 6G के कुछ 5G के तो अभी इन्होंने कुछ शहरों में शुरू भी कर दिए हैं सर्विसेज देना, और अपनी इम्प्रूव कर रही है सर्विसेज को। तो हमें लगता है कि कंपनी के शेयर होल्डर को आने वाले समय में अगर एजीआर से कोई रिलेटेड कोई भी राहत मिलती है, तो उसका सबसे बड़ा लाभ रिटेल निवेशकों को होगा। और आने वाले समय में कोई भी अगर कंपनी के शेयर होल्डर के हित में बाजार की समझ का प्रयास जारी रहेगा, और वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर जो हैं, जो काफ़ी ऊंचे प्राइस पे खरीद के बैठे हुए हैं, वो असमंजस में है कि अगर कंपनी का कहीं एनसीएलटी में तो नहीं चली जाएगी, या लेकिन एनसीएलटी में जाने से मुझे नहीं लगता कि कोई, लेकिन कंपनी तो एनसीएलटी में जाने के चांसेस कम ही लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि 49% भारत सरकार ने अभी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो बड़े गंभीरता से और बहुत ही शेयर होल्डरों के हित में ही और सेक्टर के हित में ही कोई ना कोई निर्णय लेती है। तो हमें लगता है कि कंपनी का फ्यूचर तो ब्राइट है, और आने वाले समय में एजीआर या कंपनी से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो हम बाजार की समझ का प्रयास निवेशकों के हित में जारी रहेगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने हमारा वीडियो देखा, आपका धन्यवाद।